पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन चल रहा है। एक साल में 18 लाख आवास मिले हों तो गरीबों को छत मिलना शुरू हो गई है। अब रायपुर का मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है जी। और वहाँ पर पिछले 6 महीनों से हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जनहित में मैं जो पत्र लिख रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से काम हो। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। मैं पहुंचा हूं ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास, कद्दावर नेता बीजेपी के। छत्तीसगढ़ में पहचान परिचय अलग से बताऊं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन दिनों सरकार सुशासन की तलाश कर रही है या सुशासन का प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्हें उनके प्रशंसक सुशासन बाबू कहते हैं, वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। सुशासन के खूब चर्चे हैं, लेकिन इस बीच में ब्रजमोहन अग्रवाल जी पत्र जारी कर रहे हैं और कांग्रेस उन पत्रों को कहती है लेटर बम है। लेटर बम हो ना हो, मगर ये पत्र जो हैं सवाल उठाते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। ये पत्र सवाल उठाते हैं कि अस्पताल है, डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर और अस्पताल मिले तो दवाइयाँ नहीं मिलती। क्या ज़रूरत पड़ गई है ब्रजमोहन जी को खासकर इस समय इन पत्रों को जारी करने की? क्योंकि याद रखिएगा, ये ब्रजमोहन हैं सियासत के अपने आप में मठाधीश। सर प्रणाम। नमस्कार। सर, ये सरकार सुशासन खोज रही है, आप चिट्ठी जारी करके लेटर बम फेंक रहे हो। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन चल रहा है जी। और उस सुशासन में मोदी जी की जितनी गारंटियां हैं उनको उन्होंने पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के 1000 रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। किसानों का धान 21 कुंटल 2100 रुपये खरीदा जा रहा है। जो कृषि मजदूर हैं उनके खाते में 10,000 रुपये साल का जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास जो भूपेश बघेल की सरकार ने बंद कर दिए थे, ऐसे 18 लाख शायद देश के इतिहास में पहली बार किसी एक राज्य को एक साल में 18 लाख आवास मिले हों तो गरीबों को छत मिलना शुरू हो गई है। और अब जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, सड़क, नाली, पानी, बिजली, लोगों के ज़मीनों के खाते सुधरवाने की, उनके सबके निराकरण के लिए सुशासन तिहार और समाधान शिविर लग रहे हैं। मैं भी लगातार उन शिविरों में जा रहा हूँ और उसके माध्यम से अधिकारियों को सचेत कर कि वो जनता के कामों के प्रति लापरवाही ना करें, वो जनता के काम पूरी कर्मठता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में करें। इस बात का हम आह्वान करें। नहीं, वो ठीक है साहब, लेकिन ये पत्र लिख रहे हैं आप और पत्र सुशासन के मौके पे लिख रहे हैं। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, तमाम तरह की बात आप ठीक उस समय गिना रहे हैं जब सरकार सुशासन के दावे ठोक रही है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि नीचे क्या हो रहा है, और ये सुशासन त्यौहार भी इसीलिए मनाया जा रहा है। अब रायपुर का मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है जी। और वहाँ पर पिछले 6 महीनों से हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो सरकार को इन सब चीज़ों को याद दिलाने से मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक और शासन की व्यवस्था वो सुधरती है। तो मैं शासन को सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि जो लंबा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर, और अच्छा भी है कि मुख्यमंत्री जी को जितने मैं पत्र लिख रहा हूँ उन पत्रों को गंभीरता से वो लेकर और उसके ऊपर में कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसे 2700 शिक्षक थे जिन शिक्षकों की नौकरी उसके लिए भी आपने बात कही थी, वापस उन्होंने उनको वापस दिया है। और भी बाकी जितने मेरी जानकारी में आता है कि मैं जितने पत्र लिखता हूँ उसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता के साथ में अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठकर उसके ऊपर में चर्चा कर उनके निराकरण की कार्रवाई करते हैं। और इसके जनहित में मैं जो पत्र लिख रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से काम हो। ये राज्य की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया, जनहित की बात आप करते हैं, जनहित का पत्र लिखते हैं, पत्र सार्वजनिक रहता है। कोई गोपनीय चीज़ थोड़ी होती है, जनहित की चीज़ें गोपनीय होनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी शासन प्रशासन कोई गोपनीय नहीं होता है। अब जैसे रायपुर शहर लगातार इतना बढ़ रहा है कि पिछले 20 सालों में रायपुर शहर की आबादी 4 गुनी हो गई। यहाँ पर वाहन 10 गुने हो गए और उस संख्या में यहाँ पर जो प्रशासनिक फोर्स है, पुलिस है, ट्रैफिक है, उसकी व्यवस्था नहीं है।
तो एक मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने संसदीय क्षेत्र में जो कुछ मैं देखता हूँ उनके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हमारे को जो भी काम होते हैं हम पत्र लिख कर ही बात करते हैं, और शासन प्रशासन में जब तक लिखित में नहीं जाता है तब तक कोई काम के ऊपर में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती नहीं है। और इसलिए पत्रों के माध्यम से, क्योंकि जो पत्र होता है वो अपने आप में एक प्रमाण होता है, और इसलिए प्रामाणिक तरीके से कि मुख्यमंत्री जी उसमें निर्देश दें और कार्रवाई हो और काम हो और जनता को सहूलियत हो, इसके लिए मैं पत्र लिखता हूँ। आपने बीच में एक बात कही थी, जब मैंने ही प्रश्न किया था आपसे विधानसभा में आपकी घोषणाओं को लेके कि 75,000 पद खाली हैं, 35,000 भर्ती की बात थी, आपने छुपाया नहीं, आपने बेलौस कहा कि वित्त विभाग का कुछ मामला है। आप अभी कह रहे थे कि पत्र लिखता हूं तो उस पर कार्रवाई होती है। वो आपके विधानसभा की घोषणा को लेकर क्या हो रहा है, कुछ पता चला आपको? मेरी जानकारी में विधानसभा में मैंने जो घोषणाएं की थी और मैंने जिन कामों को किया था उसके ऊपर में मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि इनके ऊपर में लगातार कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। आपके कांग्रेस के जो मित्र हैं, क्योंकि आपकी मित्रता तो सर्वव्यापी है, जगत मित्र हैं आपके मित्र बड़े पुलकित मुदित खुश हो जाते हैं कि देखो ब्रजमोहन ने सवाल उठाया है गुरु। तो क्या इस जरिए जो माना जाता है बीजेपी के भी भीतर खाने कि ब्रजमोहन को दरकिनार करने की कोशिश है, और जब जब होगी ब्रजमोहन बता देते हैं कि तुम मुझे दरकिनार नहीं कर पाओगे? देखिए, मेरे मित्र तो सभी हैं और इसलिए उनको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का शासन है, अभी सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, 3.5 साल तो चलने ही वाला है, उसके आगे भी चलने वाला है, इसलिए उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक दरकिनार करने की बात है तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई ये कर नहीं पाया है, आगे भी नहीं कर पाया। आखिरी सवाल है, सुशासन सामंजस्य से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत मौजूद है। बीजापुर में एक मुठभेड़ हुई, मुख्यमंत्री का बयान आया कि एक अभियान चल रहा है। 1-1.5 घंटे के भीतर गृहमंत्री का बयान आया कोई अभियान नहीं चल रहा इस संदर्भ का, इस विषय का, और मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 22 नक्सली मारे गए। गृहमंत्री ने कहा नहीं, आंकड़ों को लेके कुछ चीज़ें हैं। ये कैसा सामंजस्य है आपकी सरकार में? ये वो पार्टी, वो सरकार जिसको आप लोगों ने सींचा है, जिसके नींव के पत्थर हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जानकारियों पर आधारित होती हैं, और इसलिए जानकारियों पर आधारित जो चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी भी अपनी जगह सही हैं, गृह मंत्री जी अपनी जगह सही हैं, तो मैं किसी को इसमें गलत नहीं मानता हूं, परंतु मुझे जानकारी इस मामले में नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया सर। चलिए, धन्यवाद। ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल। अरसे से जिनकी सियासत चल रही हो, उनसे अगर आप ये चाहें कि जो आप सवाल करें उसका जवाब वो वही दे दें जो आप चाहते हैं, तो कहाँ मुमकिन है? तो जवाब वही आए हैं जो ब्रजमोहन चाहते थे। लेकिन उसमें एक बात फिर भी है कि जो पत्र मैंने लिखे वो तो दायित्व था मेरा, जाहिर है आगे भी पत्र जारी होंगे जो उन्होंने कहा नहीं है। और दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे मगर विनम्र शब्दों में कहा है, अभी कोई ऐसा हुआ नहीं है जो ब्रजमोहन को अतीत की बात या अतीत का मसला समझ ले। सियासत में वो बात जो कम कही जाए उसके बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। ब्रजमोहन की इन बातों के व्यापक अर्थ हैं, गौर से देखिएगा, समझ जाएंगे। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।